अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक नंबर 5 स्टडी करना है एंड दैट इज़ सब्लिमेशन। सो स्टूडेंट्स, आपने इंटर कन्वेयन देख ली, फेस चेंज देखा आपने कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है, ठीक है, सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। और इस प्रोसेस को आपने स्टडी किया, इस प्रोसेस को वो कहते हैं मेल्टिंग। फिर हमने स्टडी किया कि जो लिक्विड है वो उसको फर्दर हीट किया जाए तो हीटिंग पे लिक्विड चेंज होता है, हो जाता है गैस फेज़ में, ठीक है। तो इसी तरह आज जो प्रोसेस हमने स्टडी करना है वो है सब्लिमेशन। तो ये जो सब्लिमेशन है ये भी फेस चेंज है, फिर सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड को फर्दर हीट किया, लिक्विड चेंज हो गया गैस में, इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमने जो प्रोसेस पढ़ना है वो है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब सॉलिड को हीट किया जाए तो वो डायरेक्ट चेंज हो जाए गैस फेज़ में, ठीक है। अगर सॉलिड को हीट करें, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस फेज़ में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। कि विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज़, कोई भी सॉलिड लिक्विड फेज़ में ना जाए बल्कि वो डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस फेज़ में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। रीड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है सब्लिमेशन की। दैट डायरेक्ट कन्वेयन ऑफ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चला जाए, दरमियान में जो उसका लिक्विड स्टेट थी उसमें से वो पास ना हो, ठीक है। लिक्विड स्टेट से पास हुए बगैर कोई भी सॉलिड वो डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में, ठीक है। ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे गैस फॉर्म में, ठीक है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ये प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग भी अपना सर्कल कर लें। और जो फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है उसका नेम है ड्राई आइस, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ ड्राई आइस। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है और वो चेंज हो जाती है डायरेक्टली गैस फॉर्म में रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, उसे हीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सब्लिमेशन में आप उसको हीट प्रोवाइड करें, सॉलिड विदाउट हीटिंग भी कन्वर्ट हो सकता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है और ये रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज होती जाती है गैस फॉर्म में। दूसरी जो एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है वो है नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स जो है, नेफ्थलीन एक केमिकल है, इसकी छोटी छोटी मार्केट में टैबलेट लाइक बॉल्स अवेलेबल होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं वुलन क्लॉथ्स में, ठीक है। जो ऊन के कपड़े होते हैं उनमें ये रखी जाती हैं। जब आपने इनको लॉन्ग टाइम के लिए आपने अपने कपड़े सीज़न के लिए रख दिए हैं और उसमें वो आपने कि क्या करते हैं कि उसके अंदर नेफ्थलीन बॉल्स प्लेस की जाती हैं जो कि इंसेक्ट्स वगैरह से वुलन क्लॉथ्स को बचाती हैं, ठीक है। तो ये भी जो हैं ये नेफ्थलीन बॉल्स भी सब्लिमेशन के प्रोसेस पे वर्क करती हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जैसे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, ये ओवरकम होती हैं, ये ब्रेक होती हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी तरह इसमें भी ये सॉलिड में अवेलेबल होती हैं तो इंटरनली इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी इनको प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है और ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। Just like the evaporation, the energies are needed for the sublimation will come from within the substance, which is then absorb the energy from the surrounding. ठीक है, अब इनसे इनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही होती है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में,
ठीक है। यानी नफ्तालीन को या कार्बन डाइऑक्साइड को तो कहीं से भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, लेकिन फिर भी वो चेंज हो रहा होता है गैस फॉर्म में। तो इट्स मीन कि जो उसके अपने जो मालिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और वो सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा होता है गैस फॉर्म में। दिस एनर्जी इज़ सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ नेबरिंग मालिक्यूल देन एस्केप इनटू द वेपर फेज। ठीक है, ये जो एनर्जी जो होती है ये इतनी होती है कि आप वो कन्वर्ट कर सकती है, उसके दरमियान जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको वो ब्रेक कर सकती है और कन्वर्ट कर सकती है सब्सटेंस को वेपर फेज में। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन एंड इसकी एग्जांपल्स को मार्क किया है, आप लोग भी अपनी बुक्स पे इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ डेपोजिशन। स्टूडेंट्स, जो डेपोजिशन का प्रोसेस है ये टोटली ऑपोजिट है सब्लिमेशन के। सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपके सॉलिड से सब्सटेंसेस चेंज हो रहे होते हैं गैस फॉर्म में। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? सब्लिमेशन। लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, गैस अगर चेंज हो जाए सॉलिड फेज में वापस आए, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो डेपोजिशन। ठीक है, अगर सॉलिड चेंज हो रहा है गैस फेज में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड अगर गैस जो है वो चेंज हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेपोजिशन। हियर आपको सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, द प्रोसेस रिवर्स टू द सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन। ये प्रोसेस जो है अपोजिट है सब्लिमेशन का, वेयर गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट नहीं आती दरमियान में। लिक्विड से स्टेट में आपको पता है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब गैसेस जो हैं वो कंडेंस होती हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती हैं। ठीक है, और फिर लिक्विड जो है वो फ्रीज होके सॉलिड फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो गैस है लिक्विड स्टेट में गए बगैर किस में डायरेक्टली चेंज हो जाती है? सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। और इसकी आप लोग डेली लाइफ में जो एग्जांपल देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन इज एग्जांपल ऑफ अ डेपोजिशन। जो वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो सर्दियों में वो क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं, जमते हैं, और वो डायरेक्ट फ्रॉस्ट की फॉर्म में आपको नज़र आते हैं ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपकी क्विक चेक दिया हुआ है, उसके भी कुछ आंसर जो हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए राइट डाउन किए हैं, तो काइंडली आप इनको भी देख लें।